सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 जो भर्ती परीक्षा है और जिसमें पात्रता परीक्षा में किसी तरह से कोई अनुत्तीर्ण हो गया है, जो पास नहीं कर पाया, उनके लिए मौका प्लस खासतौर पर यदि पात्रता परीक्षा पास है तो 100% है कि इस बार नौकरी मिल जाएगी। वो कैसे? तो देखिए, फर्स्ट तो ये है कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। और उसके पहले आपको टीचर भर्ती में भरमार वैकेंसी देखने को मिलेंगे। तो यूपी में जो शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए या कि सीटेट भी मान्य होती है यूपी के लिए। फिर इसके बाद चतुर्थ चरण का लगभग 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलने जा रहा है। कहाँ? बिहार में। तो बिहार में भी या कि आप बिहार टेट उत्तीर्ण हो या कि फिर आप सीटेट उत्तीर्ण हो, तब भी आपको चांस मिल जाएगा। यानी इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 100% चांस है कि आपकी जॉब पक्की हो जाएगी टेट में, टीचर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेट होना अनिवार्य। अब आते हैं मुद्दे की बात, मध्य प्रदेश में। तो जैसे मध्य प्रदेश में आपको अगस्त में या कि जुलाई अगस्त तक आपको वर्ग 2 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हो सकता है इसका परीक्षा भी बहुत फास्ट करा लिया जाए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? व्यापम, यानी कि वर्ग 1 का या वर्ग 2 का आपको प्री क्वालिफाई होनी चाहिए। यदि आपका वर्ग 2 प्री क्वालिफाई नहीं है तो उसके लिए फिर इसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। चूँकि बहुत सारे राज्य सीटेट को मान्य करते हैं तो माइट भी पॉसिबल, देखिए इसकी मैं पुष्टि नहीं करता कि जो सीटेट क्वालिफाई है मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के बराबर माना जाएगा या कि उसको मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 के लिए वैलिड किया जाएगा। इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन अन्य राज्यों की भांति, जैसे अन्य राज्य में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, जहां के लिए मतलब सीटेट को भी वैलिड किया जाता है। यदि कोई सीटेट पास है तो बड़े आराम से वहाँ के स्थानीय टेट मुख्य परीक्षा को दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यानी आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका मिल रहा है, ठीक है सर। फिर जैसे इस हमारे कमेंट्स यूजर हैं जो लिखे हैं, सुरेश निगवाल जी, आपका कहना है कि सर नई पात्रता एग्जाम करवाओ, ठीक है। तो नई पात्रता एग्जाम देखिए, स्टेट की यदि बात करूं तो 2025 जनवरी, इसके पहले आप भूल जाइए कि एमपी टेट प्री एग्जाम होने वाली, ठीक है। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं कि सीटेट की, चूँकि सीटेट यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो जैसे मैंने पूर्व में कहा कि अन्य राज्यों की भांति हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। अब देखिए चांस की बात है, कभी कुछ डिसीजन लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप सीटेट जो है क्वालिफाई कर लें। अब सीटेट का सर डेट कब तक आएगा तो उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। पहले कुछ आपके और कमेंट्स ले लूँ। तो सीटेट की आपके डेट भी बता दूंगा सर कि कब से कब तक सीटेट हो सकता है, ठीक है। एक है प्रिया नागराम जी, इनका कहना है कि सर वर्ग 2 में 40-50% का क्या हुआ? तो वर्ग 2 में 40-50% का यदि आप देखेंगे तो सेम वर्ग 1 के 40-50% को ले लीजिए कि उसमें बहुत सारे अपने ऐसे अभ्यर्थी थे। देखिए इसमें पूरी तरह से फॉल्ट व्यापम की है, बहुत सारे नंबर बढ़े हैं। मैं तो ये देखा हूँ कि वर्ग 3 में बहुत ऐसे टीचर कार्यरत हैं कि जो 60 नंबर पाए हैं, जबकि 75 में क्वालिफाई होती है, 60 नंबर पाए हैं और आज वो बेहतरीन शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राथमिक शिक्षक में कार्य कर रहे हैं, 60 नंबर पाए, सर अनुत्तीर्ण है? नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं है। वो
नॉर्मलाइजेशन में जा कर के 80 हो गए हैं 60 से, ठीक है, ये कि डायरेक्ट 75 हो गए हैं। तो अब देखिए ऐसे लोगों की अब क्या बात करें, पटवारी में भी आप ऐसे देखे होंगे बहुत सारे जिनको अपने ज़िला में कितने संभाग है, कौन सा ज़िला है ये नहीं पता, लेकिन फिर भी वो टॉपर तो है ना आखिरकार। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में चलती रहती हैं, उन पे आदमी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वर्ग 2 40-50% का क्या हुआ उसके बारे में यही है कि कोर्ट के डिसीजन के ऊपर है। आप वर्ग 1 का जो रिजल्ट देखें उसमें लिखा विदेल्ड, ठीक है, कोर्ट टू डिसीजन की जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उस पर वो डिपेंड करेगा। यदि कोर्ट में वो केस जीतते हैं तो उनको नियुक्ति भी मिलेगी और नहीं जीतते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब रही बात यदि मैं सीटेट की बात करूं तो श्रीमान जी 7/7/2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी का 19वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर में 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर, महत्वपूर्ण तिथियों के विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज करा दी जाएगी। सर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7/3/2024 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2/4/2024 11:59 यानी लगभग 12 से 1 मिनट पहले ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन है कि अब 40-50% में जो फिलहाल हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन मेरा जहाँ तक सलाह है कि आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि सीटेट को क्वालिफाई करिए, ठीक है। इसके लिए यदि बात करूं तो जनरल ओबीसी कैटेगरी में आपका फर्स्ट पेपर के लिए 1000 रुपीज़ और बोथ पेपर के लिए 1200 यानी 1200 रुपया, ठीक है। यदि SC ST कैटेगरी से आते हैं तो उनको 500 रुपये एक पेपर के लिए, ठीक है, और दोनों पेपर के लिए उनको 600 रुपये देना होगा। बात करूं यदि आपने बीएड किया है तो आप फर्स्ट पेपर मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि वर्ग 2 में वर्ग 3 में किसी भी तरह के लिए बीएड को वैलिड नहीं किया गया है। बीएड वैलिड नहीं है वर्ग 3 के लिए, और जो पेपर फर्स्ट होती है वर्ग 3 के लिए होती है। इसलिए आप वर्ग 2 की तैयारी वर्ग 1 की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप पेपर सेकंड को प्रिफर करिए सीटेट को, ठीक है। और सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा जो पहले था। आपका बाल विकास चाइल्ड, ठीक है ना, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ और ये आपका साइंस, वो आपके ग्रुप के अनुसार रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी जो कुछ भी आती है आप सिलेबस देख सकते हैं जा कर के वेबसाइट पे, ठीक है। और यदि आपको मेरे से ही जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस पे आप जा कर के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। इसके बाद मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपसे बात करके आपके समस्याओं का समाधान अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो फिलहाल ये रही बात पात्रता परीक्षा की। एमपी टेट, ठीक है, आप किसी कारण बस नहीं दिए हैं या कि फिर एमपी टेट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो कोई मलाल नहीं, माइट बी पॉसिबल कि एमपी गवर्नमेंट सीटेट को मौका दे दे और वर्ग 2 में आपको बैठने का चांस मिल जाए, तो इसके लिए आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसकी परीक्षा भी जुलाई में हो जाएगी और अगस्त में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और अगस्त तक ही आपको शायद तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार इसी तरह से इस चैनल +247 पर बनाए रहिए। उस काम के लिए बस थोड़ा सा काम करना है आपको, सब्सक्राइब और लाइक। यदि आपको पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो बेहतरीन आप डिसलाइक भी करिए, ना कुछ भी करिए, ठीक है। तो फिलहाल भाई साहब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।